क्लास 12th चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन मैथमेटिक्स, इसकी समरी देख रहे हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन करें या फिर आपका एग्जाम हो तो थोड़ी समरी जाना जरूरी हो, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस और इक्विवेलेंस रिलेशंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। तो मेन फीचर्स क्या है इस चैप्टर के, सबसे पहले जानते हैं कि एम्प्टी रिलेशनशिप क्या है। रिलेशन हमने 11th में भी देखा है। रिलेशनशिप मतलब जैसे अगर भाई बहन का रिलेशनशिप है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, रिलेशनशिप है, कोई मोटा है कोई पतला है, रिलेशनशिप है। तो इसी रिलेशनशिप से मैथमेटिक्स में रिलेशनशिप दिए गए, जैसे 2 इज लेस देन 3 और 5 इज ग्रेटर देन 1, इस टाइप की चीजें। तो एम्प्टी रिलेशनशिप क्या होती है? एम्प्टी रिलेशन इज द रिलेशन आर, रिलेशन जो कैपिटल आर है उसको हम आर से कहते हैं रिलेशन को, इन एक्स गिवन बाय आर। तो ये जो आर है दिस इज इक्वल टू 5 जो है इट स्टैंड्स फॉर नल। तो अगर ये रिलेशन है किसी x पे, तो x इंटू एक्स अगर आप करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। x एक सेट है, x इज अ सेट। सेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट जो किसी न किसी चीज को फॉलो करते हैं या लेजिटिमेट होते हैं। तो सेट जो होता है, इस सेट को अगर एक रिलेशनशिप बना रहे हैं सेट पे, तो इस सेट के एलिमेंट्स को अगर आप उनका मल्टीपल लेंगे, वैसे रिलेशनशिप में मल्टीपल अलग होता है लेकिन अभी केवल इतना समझिए कि मल्टीपल हम कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं आएगा। तो एम्प्टी रिलेशनशिप कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर आप कहें कि कौन बड़ा है कौन छोटा और सभी की डेट ऑफ बर्थ सेम है, सभी का टाइम सेम है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो एम्प्टी रिलेशनशिप होगा। यूनिवर्सल रिलेशनशिप की बात करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि अगर आप एक सेट और एक ये सेट का x क्रॉस x करें, दो सेट का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, और जो मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लें आप, तो जो r आएगा, अगर जो वैल्यू आएगी वो पूरे r के बराबर हो जाएगी, यानी कि r डज नॉट बिलोंग्स टू और इट इज सबसेट ऑफ दिस, इट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस x इंटू एक्स, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की हर वैल्यू r के बराबर होगी। तो हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट है। जब सब चीजें इंक्लूड हो गई तो यूनिवर्सल हो गया। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगेन एक रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव ऐसी होगी कि इज अ रिलेशन विद ए, देखिए दोनों एलिमेंट सेम है, विच बिलोंग्स टू r फॉर ऑल, ये फॉर ऑल के लिए होता है, a बिलोंग्स टू x। ये जो आपका सेट है, तो ए की रिलेशनशिप आपकी रिफ्लेक्सिव होती है, सिमेट्रिक होती है। ऐसा कुछ सेटिस्फाई हो कि ए और बी अगर आर में बिलोंग करते हैं रिलेशनशिप में, तो बी ए भी बिलोंग करेंगे आर में। जैसे अगर दो भाइयों की बात करते हैं, अगर एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई है, ये रिलेशनशिप सिमेट्रिक हो जाएगी। लेकिन इसी को मैं उल्टा कर देता हूं कि दो भाई बहन है, तो अगर एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई नहीं हो सकता, वो बहन होगी। तो वो अलग टाइप का सिमेट्रिक, मतलब उसको एंटी या वो कहेंगे, आगे चल के देखेंगे इसको। पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, इसमें क्या है, अगर ए और बी बिलोंग करते हैं इस रिलेशनशिप में और बी और सी करते हैं, तो ए और सी भी करेंगे। यानी कि अगर एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है, तो एक्स जेड से बड़ा है। इस तरीके से आप एक ट्रांजिटिव रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशनशिप क्या होती है? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप वो होती है, वो रिलेशनशिप एक सेट भी होता है रिलेशनशिप, तो बेसिकली इट इज अ सेट आल्सो, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ये तीनों होंगे, आप कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। कंटेनिंग ए बिलोंग्स टू एक्स इज अ फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने अभी देखा, इन एक्स इज द सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी रिलेटेड टू ए। ये एक इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसमें क्या है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ए हम बता रहे हैं, कंटेनिंग ए विच बिलोंग्स टू एक्स, ये इस एक्स यानी कि जो सेट है उसको बिलोंग कर सकती है। फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर, इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है, इज अ सबसेट ऑफ एक्स, इसका सबसेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, यानी बी एक
अगर एलिमेंट है उससे ए रिलेटेड है तो वो इक्विवेलेंस क्लास सारी जो A1 A2 A3 अगर B से रिलेटेड है तो A1 A2 A3 ये सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लास बन जाएंगी। अब आता है एक फंक्शन, देखिए x to y फंक्शन सच दैट x to y इज 1 to 1, देखिए ध्यान दीजिएगा, और इंजेक्टिव 1 to 1 इंजेक्टिव दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब यह है कि अगर fx1 और fx2 इक्वल है, इसका मतलब x1 और x2 भी इक्वल है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक। और अगर ये फंक्शन x to y ऑन टू है, ध्यान दीजिएगा 1 1 इंजेक्टिव, यहाँ पर ऑन टू सर्जेक्टिव, ऑन टू है इसका मतलब सर्जेक्टिव, ये आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको या तो सब्जेक्टिव भी आ सकता है या ऑन टू भी बोल सकते हैं, और दोनों चीज़ें एक है, ये इसके लिए आपको दोनों को याद रखना पड़ेगा। तो ये ऑन टू और सब्जेक्टिव है इफ फॉर एनी y, कोई y है और ये y बिलोंग कर रहा है, कोई भी y मान लीजिए, ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल Y में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x सच दैट fx इक्वल टू y, ठीक। यानी हर एक वैल्यू जब x की इसमें देंगे तो कोई ना कोई y आएगा। ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको जब इसके क्वेश्चंस करेंगे, वहां भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि एक 1 to 1 होता है, एक आपका ऑन टू सब्जेक्टिव होता है। 1 to 1 में एक दो जो सेट है उनकी एक एक करके रिलेशनशिप होती है। यहाँ पर आपकी यूनिक आइडेंटिटी की बात हो रही है इसमें ऑन टू सब्जेक्टिव, और बाइजेक्टिव या 1 1 एंड ऑन टू, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप 1 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव इफ f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब a 1/1 रिलेशनशिप है और हर एक y की एक इमेज जो है x में है, ये भी चीज 1 ऑन टू हो जाएगी। द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f फ्रॉम a to b and g from b to c is the function g of f। ये g of fx क्या है? g of fx for all x belongs to a। इसी तरीके से अगर आप f of g करेंगे तो f of gx, है ना। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, फंक्शन f x to y इज इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल है इफ फॉर ऑल g विच सच दैट y रिलेशन, ये एक रिलेशन है g सच दैट g of f इज ix एंड f of g इज iy। यानी कि इन्वर्टिबल ये है कि आप गॉफ करेंगे ix आएगा और फॉर करेंगे तो iy आएगा। और ये देखिए, ये ix इसकी बात हो रही है और iy इसकी बात हो रही है। इसी तरीके से फंक्शन f x y इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू। देखिए जब एक एक होगा और सब हर एक यहाँ इसकी इमेज यहाँ होगी तो अपने आप ये इन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको। अब आता है गिवन अ फाइनाइट सेट x अ फंक्शन f सच दैट x to x, ये देखिए हाँ, x इन रिलेशनशिप x इज 1 1 respectively on 2 if and only if f is on 2 respectively 1 and 1। देखिए अगर 1 1 है on 2 है तो on 2 1 1 होगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइनाइट सेट। दिस इज नॉट ट्रू फॉर इनफाइनाइट सेट, केवल ये फाइनाइट सेट के लिए होगा, इनफाइनाइट सेट के लिए नहीं होगा। ये जो फंक्शन आपको बताया गया है 1 1 और उसके बाद on 2, इसका तभी होगा जब वो on 2 और 1 1 भी होगा। बस इतना समझिए इस चीज को। अभी फिलहाल बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये देखिए ध्यान दीजिए, इस ऑपरेशन जो स्टार बना हुआ है ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन स्टार फ्रॉम a स्टार a टू a। अभी इसको आप जब करेंगे तो आप देखेंगे a स्टार a क्या है, ये दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ। इसके साथ है एलिमेंट e बिलोंग्स टू x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। दिस एक एलिमेंट है e, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। जब x स्टार मतलब x क्रॉस x सेट्स हैं बिलोंग्स टू x, इफ अगर a को e से मल्टीप्लाई करें तो वो a ही आए और e को a से मल्टीप्लाई करें, या आप कह सकते हैं कि इसको बाइनरी ऑपरेशन है ये, तो a ही आए, इसीलिए इसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। इसके साथ एन एलिमेंट a बिलोंग्स टू x इज इन्वर्टिबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन दिस। यहाँ पर इफ देयर एग्जिस्ट b, a इंटू बी करें, b इंटू a करें, आपका e आएगा। और अभी अभी हमने देखा e इज व्हाट, एन एलिमेंट e विच इज क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट है।
तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। चाहे ए को बी करें, बी को ए करें। देखिए किसी 1 बाय ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसी की बात हो रही है, अब ये सेट के फॉर्म में हम लिख रहे हैं बस। इसके अलावा जो ये स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन जिसे कहते हैं, एन एक्स इज कम्यूटेटिव इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए फॉर ऑल ए बी इन एक्स। इसी तरीके से ऑपरेशन स्टार ऑन एक्स इज एसोसिएटिव, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब इन दोनों करें और फिर से मल्टीप्लाई करें या फिर इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ करें फॉर ऑल ए बी सी इन एक्स।